ईरान के हमले में मरने वालों की तादाद 103 तक पहुंच गई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इनकी तादाद में अभी और इजाफा हो सकता है। रेड क्रिसेंट की राहत टीम जख्मियों के इलाज में जुटी हुई है। राहत टीम के एक अफसर का कहना है कि जख्मी लोगों को इस इलाके से निकालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मस्जिद तक जाने के सभी रास्ते अभी बंद पड़े हुए हैं और आज ईरान में इस हमले को लेकर यौम सोग भी मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ईरान में तबाही 103 लोगों की मौत अब तक दर्ज की जा चुकी है। यह आंकड़ा मुसलसल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है उसमें भी मुश्किलात का सामना है क्योंकि मस्जिद तक का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। इसी वजह से जख्मियों को यहां से निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान में हुए धमाके को लेकर अमेरिका ने ईरान के इल्जामात को मुस्तरद किया। अमेरिका का कहना है कि ना वो और ना ही इजराइल इन हमलों में शामिल है। साथ ही अमेरिका ने यह कहा कि ये कोई नहीं चाहता कि वेस्ट एशिया में कशीदगी बढ़े। हमले को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है और जवाब देने की कसम खाई है, जबकि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इजराइल को हमले के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। एक तरफ जहां गाजा में जारी शदीद जंग को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में यह हमला इस जंग को और हवा दे रहा है जिसका असर पूरे इलाके में फैलता हुआ नजर आ रहा है। वह अमेरिका का दावा है कि इन हमलों के पीछे इस्लामिक स्टेट भी हो सकता है क्योंकि ईरान बरसों से ISI से लड़ रहा है। फिलहाल इन हमलों की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने ली नहीं है। I warn the Zionist regime, don't doubt it. You will pay the price for this crime. These crimes that you have committed, you will deeply regret. But I do want to address some of the irresponsible claims that I have seen circulate and say that, number one, the United States was not involved in any way, and any suggestion to the contrary is ridiculous. And number two, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion.